पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके 2 बेटे थे और बादशाह को हर वक्त यही फिक्र रहती थी कि वो शहजादा अहमद और शहजादा हमजा में से किसको अपना जानशीं चुने। दोनों ही बेटे लायक, नेक और ईमानदार थे। एक दिन बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। उसने शहजादों को बुलवाया और उन्हें भारी रकम देकर इस नसीहत के साथ रुखसत किया, तुम में से जो इस रकम का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करेगा वही इस सल्तनत का वारिस बनेगा। रकम कम हो तो मजीद मिल सकती है। दोनों शहजादे अलग अलग सिमतों में रवाना हो गए। शहजादा अहमद ने मुल्क का एक शहर मुंतखब किया और उन पैसों से शहर में बहुत से तरक्कियाती काम करवाए। सड़कें बनवाई, पुल तामीर किए, बड़े बड़े पार्क बनवाए, इबादत गाहें बनवाई। और दूसरी तरफ शहजादा हमजा शहर से दूर एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचा जहां बहुत गुर्बत थी और भूख ने डेरे जमा रखे थे। मुसलसल भूख की वजह से कई लोग बीमार भी रहने लगे थे। शहजादा ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सबसे पहले बस्ती वालों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, तबीबों को बुलवाकर उनका इलाज करवाया। चूंकि वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, इसलिए पानी के कुएं खुदवाए और उनकी जमीनों के लिए बीज मंगवा कर दिए ताकि गांव वाले सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। शहजादा हमजा इस अनजान बस्ती से बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत हुआ। अब दोनों शहजादे महल में पहुंच चुके थे। बादशाह ने ऐलान किया कि मैं सुबह अपने जानशीं का फैसला करूंगा। अगली सुबह बादशाह ने ऐलान कर दिया कि शहजादा हमजा बादशाह होगा। सबको यकीन था कि बादशाह शहजादा अहमद ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से तरक्कियाती काम करवाए थे। बादशाह ने वजाहत की, मैंने दोनों शहजादों की निगरानी के लिए अपने आदमी मुकर्रर किए थे, जो खुफिया तौर पर इनके कामों पर नजर रखे हुए थे और मुझे एक एक पल की खबर देते थे। शहजादा अहमद ने काफी तरक्कियाती काम करवाए, लेकिन ये सब काम शोहरत हासिल करने के लिए किए थे, जबकि शहजादा हमजा ने मुस्तहिक लोगों के दुख को महसूस करते हुए उनकी मदद की। उसने खल्के खुदा से करीब रहकर उनकी मदद की। लोग इससे मोहब्बत करने लगे। अवाम को एक ऐसे बादशाह की जरूरत है जिससे वो मोहब्बत करते हों और आंखें बंद करके उस पर एतबार कर सकें। बादशाह की नीयत में कोई फतूर ना हो, क्योंकि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। बादशाह ने अपने हाथों से शहजादा हमजा की ताजपोशी की और तख्त उसके हवाले कर दिया। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ।